हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। वो अमेजिंग ऑर्गन जो हमें पूरी दुनिया दिखाता है और एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन आई एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ह्यूमन आई बिल्कुल कैमरे की तरह काम करता है। जैसे कैमरा लाइट को अंदर लेता है, फोकस करता है और इमेज बनाता है, वैसे ही ह्यूमन आई भी लाइट को फोकस करके रेटिना पर इमेज बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। अब हम इसके पार्ट्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया। ये आई का आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करती है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहीं होता है। कॉर्निया आई को डस्ट और जर्म से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया के बाद लाइट आती है एक्वस ह्यूमर में। ये एक वाटरी फ्लूइड होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच प्रेजेंट होता है। आई का शेप मेंटेन करता है, लाइट रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस आइस का कलर्ड पार्ट होता है, जैसे ब्राउन, ब्लैक या ब्लू। आइरिस का काम होता है प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। जैसे ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटा होता है और डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा। फोर्थ आता है प्यूपिल। प्यूपिल इरिस के सेंटर में छोटा सा होल होता है। यहीं से लाइट आइस के अंदर एंटर करती है। प्यूपिल का साइज इरिस कंट्रोल करती है। फिफ्थ है आई लेंस। आई लेंस ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका मेन काम है लाइट को रेटिना पर फोकस करना। लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। नंबर 6 पे आती है सिलायरी मसल्स। लेंस के साथ अटैच्ड होती है सिलायरी मसल्स। ये मसल्स लेंस को मोटा या पतला बनाती है। नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं विट्रेस ह्यूमर की, जो लेंस के पीछे होता है। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। आई का स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है, रेटिना को सपोर्ट देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रेटिना। रेटिना आई की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। यहीं इमेज फॉर्म होती है। रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स जो रिस्पॉन्सिबल है डिम लाइट विजन के लिए एंड कॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए। इमेज यहाँ रियल और इन्वर्टेड बनती है। नंबर 9 पे आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व रेटिना से सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाता है। ब्रेन उन सिग्नल्स को समझकर इमेज को अपराइट बना देता है। नंबर 10 है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना का वो पार्ट जहाँ ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। यहाँ रोड्स और कॉन्स नहीं होते, इसलिए यहाँ इमेज नहीं बनती। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। लाइट कॉर्निया से आई के अंदर एंटर करती है। एक्वस ह्यूमर से प्यूपिल से लेंस से होकर गुजरती है। आई लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करता है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। आई लेंस की एबिलिटी, जिसे वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है ताकि नियर और डिस्टेंट दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख सके। इसी पावर को एकोमोडेशन कहते हैं। एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स याद रखना। इमेज ऑन रेटिना इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। कॉर्निया डज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। Iris
controls amount of light. Retina acts like a screen. Human eye works like a camera. So students, अगर आपको ह्यूमन आई समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपके मार्क्स पक्के करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।